अब हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल दो तरह की चाप, दैट इज मलाई चाप एंड अफगानी चाप। फर्क ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाप को बॉईल कर लेंगे। वैसे तो आप स्ट्रेट अवे फ्राई कर सकते हैं, बट बॉईल करने से ना आप फ्लेवर्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको। अब चाप को बॉइलिंग वाटर में डालना है। अब जो फ्लेवर्स आप डाल सकते हैं बॉइलिंग वाटर में, वो सारे फ्लेवर्स सोया चाप सोक कर लेगी। तो सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ थोड़ी सी हींग, साथ ही भुना जीरा पाउडर, थोड़ा रेड चिली पाउडर। अगर आप चाइनीज चाप बनाना चाहते हैं तो चाइनीज फ्लेवर डाल सकते हैं। अगर आप साउथ इंडियन चाप बनाना चाहते हैं तो उसमें राई और करी पत्ता भी डाल सकते हैं। ऐसे सारे फ्लेवर्स आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसको एक मिक्स, ताकि सारे फ्लेवर्स राउंड ऑफ हो जाए। और जब तक ये हो रहा है, जब तक सोया चाप बॉईल हो रही है, तब तक हम अदरक और हरी मिर्च काट लेंगे। अब वैसे तो आप स्ट्रेट अवे फ्राई कर सकते हैं, उससे क्या होता है चाप के अंदर फ्लेवर्स नहीं जाते। आप बॉईल करके भी फ्राई कर सकते हैं। बॉईल करके फ्राई करने का बस एक नुकसान है, दैट इज कि इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। फिर गरम तेल में अगर ये चाप जाएंगी तो पड़ करेंगी, वो आप चाहते नहीं है। इसीलिए इसको निकाल के सुखा लेना और फिर डालना गरम तेल में, और इस तरीके से ना फ्लेवर्स तो बहुत अमेजिंग आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाप हल्की हल्की खुल रही है, मतलब ये पकने लग गई है। आपने इसको पूरा नहीं पकाना, सिर्फ 50-60% इसमें पकाना है, ताकि फ्लेवर सोक इन कर ले। बाकी की जो कुकिंग है वो होगी फ्राइंग के टाइम पे। उससे क्या होगा, क्रिस्पी टेक्सचर ऑब्टेन कर लेगी चाप। अभी तो सिर्फ फ्लेवर दिया है हमने, है ना जी। जब तक चाप ठंडी हो रही है, तब तक हम मलाई चाप की ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए अगर आप घी लेना चाहते हैं तो घी, अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं ऑयल, आपकी मर्जी है। वैसे मैं हमेशा घी डालता हूं, मुझे अब घी से ना बहुत ज्यादा प्यार है, बट इस केस में मैं घी इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि दही बेस्ड ग्रेवी है। दही बेस्ड ग्रेवी जब पकती है तो उसका घी ऊपर आ जाता है, और साथ में दही बेस्ड ग्रेवी और घी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए थोड़ा ऑयल और दही बेस्ड ग्रेवी घी तो दे ही देगी। अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मसाले डाल लेंगे। मसालों में सिर्फ 2 मसाले, जीरा एंड धनिया। वैसे आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं, बड़ी इलायची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, बट इतने सारे फ्लेवर्स डाल के कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। सिंपल फ्लेवर्स रखिए, बाकी फ्लेवर्स तो हमारी चाप में भी है ना। अब जैसे ही मसाले पक जाए, उसमें डालेंगे हम अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च के ना बीज भी डाल देना, क्योंकि जो आपको स्पाइसीनेस चाहिए वो हरी मिर्च से ही आएगी। ना आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, ना कुछ और, सिर्फ हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च को पकने दे, तब तक हम दही का बेस बना लेते हैं, दही की ग्रेवी का बेस। तो उसके लिए दही, और दही फटे ना उसको इंश्योर करने के लिए काजू पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। विस्क करने से दही के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ग्रेवी का बेस डन है और अदरक हरी मिर्च भी क्रिस्पी हो चुकी है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पैन का टेम्परेचर नीचे आ जाए, और जैसे ही पैन का टेम्परेचर नीचे आ जाए, हम ये दही का बेस डाल देंगे। अगर आपकी दही में लम्स होंगे ना तो दही फटने लग जाएगी, इसीलिए दही में लम्स नहीं होना चाहिए। और कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, वेस्टेज तो करनी नहीं, हमने सारी चीजें स्क्रैप आउट कर लेनी है। और उसके बाद इसको चलाना नहीं छोड़ना, चलाना छोड़ देंगे फिर भी दही फट जाएगी। ग्रेवी को बॉयल आने लग गया है, मतलब दही पक चुकी है। अब इसको स्लो पे सिमर होने देंगे। मीनवाइल हम ये जो मलाई चाप की ग्रेवी बनाई थी, इसको छान लेते हैं।
ग्रेवी को छानना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी बाइट ना आए बट फ्लेवर भरपूर आए। अब ग्रेवी को हल्का सा पतला कर लेंगे। आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ग्रेवी में अभी तक सॉल्ट नहीं डाला है। अब इस स्टेज पे हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट के साथ ही ब्लैक पेपर एंड साथ ही क्रश्ड मेथी। अब ये जो बाकी की चाप थी वो भी साथ ही डाल देंगे। अब चाप को इस ग्रेवी में कम से कम 10 मिनट सिमर करने देना है ताकि चाप सारा फ्लेवर अब्सॉर्ब कर ले ये ग्रेवी का। और मलाई चाप में सिर्फ एक कमी है, दैट इज क्रीम। क्रीम जाएगी भर भर के, क्योंकि सिंस मलाई चाप है क्रीम डालते ही रंग भी चेंज हो गया और क्रीम डालते ही ना खुशबू भी अलग तरह की आ रही है, बिल्कुल रिचनेस भरी। अब ये कंसिस्टेंसी है जो मुझे पसंद है। अगर आप और थिक करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इसको प्लेट करते हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, इतनी रिच ग्रेवी। जब तक चाप फ्राई हो रही है तब तक हम मैरिनेशन बना लेते हैं। उसके लिए एक बड़ा बाउल, उसमें दही, अफगानी चाप की मैरिनेशन में दही, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, सिर्फ नाम भर का, थोड़ा सा चाट मसाला, काजू का पेस्ट ढेर सारा, ग्रीन चिली पेस्ट, मैरिनेशन में ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर थोड़ी सी ज्यादा जाएगी क्योंकि इसका बहुत सिग्निफिकेंट फ्लेवर आता है। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट उस इंग्रेडिएंट की वजह से रेसिपी में 4 चांद लग जाते हैं, दैट इज मेयोनेज। मेयोनेज से बाइंडिंग भी आ जाएगी, मेयोनेज से रिचनेस भी आ जाएगी, और मेयोनेज इज अल्टीमेट। इसमें थोड़ी कस्तूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी। इस कस्तूरी मेथी को मैंने रोस्ट करके पीस लिया था, बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया था। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग ला देगा मैरिनेशन में। इस मैरिनेशन में आप डालना चाहे तो मेल्टेड बटर या घी या ऑयल, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल डालूंगा। ऑयल इंश्योर करेगा कि ग्रिल होते हुए चाप ड्राई ना हो। मैरिनेशन डन है और मैरिनेशन बनते बनते हमारी चाप भी फ्राई हो चुकी है, उसको निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्राई करने के बाद ना चाप के अंदर लेयर्स खुलने लगी हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे लेयर्स खुलने लग गई है। अब मैरिनेशन डन है, हाफ ऑफ द चाप इनटू द मैरिनेशन। अफगानी चाप को मैरिनेशन में थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। चाप मैरिनेट हो चुकी है, इसको सीख पे चढ़ा लेंगे। जैसे हमने हरियाली पनीर टिक्का ग्रिल करा था वैसे ही हम अफगानी चाप भी ग्रिल कर लेंगे। आप चाहें तो मैरिनेशन में आप थोड़ा सा चीज भी डाल सकते हैं। जब वो चीज मेल्ट होगा ना, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। ये अफगानी चाप भी डन है। स्वादिष्ट मलाई चाप बनाउण वास्ते ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਪ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਹਿੰਗ, ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਨਮਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਬਤ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਦਹੀਂ, ਕਾਜੂ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਚਾਂਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਮ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮਲਾਈ ਚਾਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨੀ ਚਾਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਦਹੀਂ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਪੇਸਟ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਕਾਜੂ ਪੇਸਟ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮੇਯੋਨੀਜ਼, ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਾਪ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਫਗਾਨੀ ਚਾਪ भी बनके तैयार हो गई है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी ट्राई करना तो बनता है। गेस्ट आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, आपका ही कुछ लग्जरी खाने का मन है तो ये अफगानी और मलाई चाप बनाना बनता है। वैसे है स्ट्रीट स्टाइल बट पूरा रॉयल टच है इसमें। और बाय चांस आपने रेसिपी मिस कर दिया ना तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मत भूलिएगा, वहां पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी। चढ़ती कला प्राइम टीवी, ठीक है जी, याद रखना। और रेसिपी जब भी ट्राई करें फोटो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे करना है। कमेंट करके बताना है अगर कोई दिक्कत लग रही है या कोई रिक्वेस्ट है रेसिपी की तो वो भी बताइए, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में विद मोर एक्साइटिंग रेसिपीज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चढ़ती कला टाइम टीवी। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।